सोनाली ए टू जेड मोबाइल शॉप एंड रिपेयरिंग सेंटर, पता पीएचई के सामने, हनुमान कॉलोनी, गुना। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। वैक्सीनेशन के दौरान नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ बदसलूकी की एक बड़ी घटना मानस भवन वैक्सीनेशन सेंटर पर हुई, जिसे संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर गुना फ्रैंक नोबल ए और पुलिस अधीक्षक गुना राजीव कुमार मिश्रा ने अभद्रता करने वाले 3 युवाओं पर विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई है। वैक्सीनेशन सेंटर मानस भवन पर युवाओं द्वारा एक का रजिस्ट्रेशन होने के बाद तीनों को वैक्सीनेशन लगाए जाने की मांग की जा रही थी। मकसूदनगढ़ वैक्सीन सेंटर पर मात्र 200 वैक्सीन लोगों को लगने के लिए आई थी और वैक्सीन लगने के लिए मकसूदनगढ़ वैक्सीन सेंटर पर सुबह से ही लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई। सुबह सभी लोग वैक्सीन लगवाने के लिए कुर्सियों पर लाइन लगाकर शांतिपूर्वक ढंग से बैठे। कई लोगों ने कुर्सियों पर अपने आधार कार्ड रख दिए। जैसे ही वैक्सीन लगना शुरू हुई तो लोग टूट पड़े। आलम यह हुआ कि कुर्सी को फेंक दिया गया, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने आकर मोर्चा संभाला। इस दौरान वैक्सीन लगवाने भीड़ में औरम सिंह अहिरवार ने बताया कि वे मेहनत मजदूरी करता है और 1.5 महीने से वैक्सीन लगवाने के लिए चक्कर काट रहा है, लेकिन अब तक वैक्सीन नहीं लग पाई। गोपीसागर बांध का कल का 12 बजे तक का वाटर लेवल 429.57 मीटर हो गया। बांध अभी 4.43 मीटर खाली है। 2-4 दिन से हुई बारिश से जल स्तर में काफी बढ़ावा हुआ है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद वाटर पार्क, स्विमिंग पूल के व्यवसाय करने वाले लोगों की स्थिति बेहद खराब है। वैसे तो ग्रीष्मकाल में उनका व्यापार चलता है और सहयोगवश कोरोना की दोनों लहर ग्रीष्मकाल में आई। व्यापारियों ने सरकार से आर्थिक अनुदान की मांग की है। देखिए एक रिपोर्ट। मकसूदनगढ़ वैक्सीन सेंटर पर मात्र 200 वैक्सीन लोगों को लगने के लिए आई थी और वैक्सीन लगने के लिए मकसूदनगढ़ वैक्सीन सेंटर पर सुबह से ही लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई। सुबह सभी लोग वैक्सीन लगवाने के लिए कुर्सियों पर लाइन लगाकर शांतिपूर्वक ढंग से बैठे। कई लोगों ने कुर्सियों पर अपने आधार कार्ड रख दिए। जैसे ही वैक्सीन लगना शुरू हुई तो लोग टूट पड़े। आलम यह हुआ कि कुर्सी को फेंक दिया गया, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने आकर मोर्चा संभाला। इस दौरान वैक्सीन लगवाने भीड़ में औरम सिंह अहिरवार ने बताया कि वे मेहनत मजदूरी करता है और 1.5 महीने से वैक्सीन लगवाने के लिए चक्कर काट रहा है, लेकिन अब तक वैक्सीन नहीं लग पाई। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तीसरे चरण सामूहिक हड़ताल में सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर। आज दिनांक 29 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला गुना द्वारा प्रांतीय आंदोलन के तीसरे चरण पर जिले के समस्त संगठनों के अधिकारी कर्मचारी कलेक्ट्रेट परिसर गुना में हड़ताल पर रहे। गुना जिले की अवैध शराब के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई। घर के पीछे अवैध शराब बेच रहे युवक को रंगे हाथ पकड़ा। विजयपुर थाना पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 लीटर अवैध शराब के साथ आरोपी धर्मेंद्र धाकड़ निवासी ग्राम विजयपुर को गिरफ्तार किया गया है। पीजी कॉलेज में हुआ एनसीसी कैंडिडेट का वैक्सीनेशन। आज 29 जुलाई को शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना में एनसीसी इकाई डी कंपनी गुना के कैंडिडेट्स ने वैक्सीनेशन करवाए, जिस अवसर पर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर वी के तिवारी एवं एनसीसी अधिकारी कैप्टन मनोज भिरोरिया मौजूद रहे। व एनसीसी कैंडिडेट्स ने वैक्सीन लगवाकर वैक्सीनेशन ड्राइव का कोई योगदान दिया। वैक्सीनेशन सेंटर पर बनी विवाद की स्थिति, दबंग पंचायत सचिव द्वारा जातिगत गाली गलौच। मकसूदनगढ़ का मामला। मकसूदनगढ़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम वागराज के ग्रामवासियों द्वारा मकसूदनगढ़ थाने में शिकायत की गई है कि सभी ग्रामवासियों को पंचायत सचिव द्वारा वैक्सीन लगवाने के कहकर ग्राम खेरी खेड़ी बुलाया और वहां पहुंचने पर सभी ग्रामवासियों को शिविर में लाइन में लगाकर सचिव अपनी जान पहचान वालों को वैक्सीन लगवा रहा था। इसी बात को लेकर जब ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति जाहिर की गई तो दबंग सचिव द्वारा गाली गलौज की गई और जूते से मारने की बात कही गई और वहां से भगा दिया गया। वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में काफी लोग पहुंच रहे हैं, जिससे कि भीड़ लगना अब शुरू हो गई है, लेकिन भीड़ पर अब कोई नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
हर साल की भांति इस साल भी राधोगढ़ से श्रद्धालु वर्षोला चौराहे के पास बने जिंद बाबा के स्थान पर पेड़ भर कर पहुंचे। प्रतिवर्ष अपने ग्राम की सुख शांति के लिए जाते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। अतिक्रमण करने वालों ने अब नाले तक को नहीं छोड़ा और प्रशासन कार्रवाई करने में लगातार मजबूर नजर आ रही है। ऐसा ही एक मामला नजून कॉलोनी, सरस्वती कॉलोनी, बिहार कॉलोनी के पीछे एक छोटा सा नाला निकला है जिसमें कई कॉलोनियों का पानी बरसात का पहुंचता है। उस नाले के ऊपर भूमाफियाओं का कब्जा हो गया है। कब्जा हो जाने से नाले का पानी आसपास के बने मकानों को घेर रहा है। एक निजी प्लाट से फिलहाल पानी का रास्ता दे दिया गया है, मगर कब तक एक निजी प्लाट से पानी निकलता रहेगा? क्या प्रशासन अभी भी भूमाफियाओं पर कार्रवाई करेगा या नहीं? अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत एसडीओपी युवराज सिंह द्वारा गौशाला में किया गया वृक्षारोपण एवं गायों को खिलाया गया हरा चारा। भारतीय गौ सेवा संघ के अध्यक्ष राम सिंह रजक के आग्रह पर गुना जिले में पदस्थ हुए नए एसडीओपी युवराज सिंह चौहान द्वारा बुधवार को कैंट गौशाला पहुंचकर पहले गायों को चारा खिलाया गया, फिर वृक्षारोपण किया गया एवं सिटी कोतवाली में पदस्थ आरक्षक भानु रघुवंशी को उनके द्वारा लगातार की जा रही गौ सेवा के लिए श्रीफल एवं तौलिया उड़ाकर सम्मानित किया गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 12वीं का किया गया रिजल्ट घोषित। जो छात्र इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है वो 1 अगस्त से 10 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं, जिनकी परीक्षा सितंबर में होगी। गुना जिले की सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शिशोदिया कॉलोनी में बड़ी वारदात हुई। साथ ही विकास नगर में डकैती के मामले में आज तक पुलिस के हाथ कुछ भी माल बरामद नहीं हुआ। मिली जानकारी अनुसार शिशोदिया कॉलोनी में रहने वाली नीरज जैन प्रभाव वालों ने बताया कि बेटे का जन्मदिन होने के कारण सभी लोग कल दोपहर में गाँव चले गए थे और आज रात्रि में चोरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। एक दोपहिया वाहन, एक LED टीवी, 70,000 के आसपास नगद, सोने की ज्वेलरी, चांदी की ज्वेलरी सहित 2 से 3 लाख रुपए की चोरी हुई है। जिला महामंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखा रक्तदान शिविर का आयोजन। नगर के हिंदू युवा वाहिनी के जिला महामंत्री पंडित अजय पारीक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जय दरबार मित्र मंडल द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दरबार मित्र मंडल के सभी युवा साथियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अपहरण एवं गायब नाबालिगों की दस्तावेजी हेतु पुलिस का जारी है ऑपरेशन मुस्कान अभियान। अभियान के तहत पुलिस ने 9 माह से गायब एक और किशोरी को खोज निकाला। आज जिले की मृगवास थाना पुलिस द्वारा एक और गायब किशोरी को खोज निकालने में कामयाबी हासिल की गई है। बदमाश किसी वारदात को अंजाम देते इससे पहले पुलिस ने दबोचा। डकैती डालने की तैयारी करते हुए 5 हथियारबंद बदमाश धराए। गत रात्रि में कुछ बदमाशों के डकैती डालने की तैयारी करने की जानकारी कैंट थाना पुलिस को लगी। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर 5 हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके डकैती जैसी संगीन वारदात को अंजाम देने के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। मनानी ब्यूटी पार्लर ने रखा 1 दिवसीय मेकअप आर्टिस्ट सेमिनार का आयोजन। ब्लॉक की मनानी ब्यूटी पार्लर की संचालिका सुनीता सेन द्वारा 1 दिवसीय मेकअप आर्टिस्ट ब्यूटी पार्लर सेमिनार एवं वर्कशॉप का आयोजन बीनागंज के शुभम होटल में रखा गया, जिसमें क्षेत्र के अधिकांश किशोरियों को मेकअप संबंधित जानकारी देने के साथ साथ मेकअप की छोटी छोटी बारीकियों के बारे में भोपाल से मेकअप आर्टिस्ट मुस्कान डावी द्वारा बताया गया। आज बजरंगगढ़ मंडल के किले पर प्रशिक्षण की बैठक रखी गई, जिसमें जिला अध्यक्ष गजेंद्र शिकरवार, विधायक गोपीलाल जाटव, बैठक के प्रभारी गिरिराज भार्गव आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मूंग उपार्जन में गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी, बोले जिला कलेक्टर। कलेक्टर ने गुना वेयर हाउस तथा ग्राम डोंगासरा में किया मूंग का भौतिक सत्यापन। मध्य प्रदेश शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी की जा रही है। शासन द्वारा 7,196 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मूंग खरीदी जा रही है। किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ मिले, किंतु बिचौलिए अथवा मुनाफाखोरों को दूर रखने के उद्देश्य से कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए द्वारा सख्त कदम उठाए गए हैं। सभी SDM तहसीलदारों को मूंग के लिए पंजीकृत किसानों के घर घर जाकर तथा वेयर हाउस में व्यापारियों के स्टॉक का भी निरीक्षण किया जा रहा है। जिले में RMP डॉक्टर्स का पंजीयन 5 अगस्त को मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्रामीण मेडिकल प्रैक्टिनर्स यानी RMP डॉक्टर्स को चिन्हित कर उनका उन्मुखीकरण करने का निर्णय लिया है, जिसमें उन्हें कोविड समुचित व्यवहारों का पालन, कोविड-19 संक्रमण के प्राथमिक लक्षण तथा कोविड टीकाकरण का महत्व बताया जाएगा।
विकास खंड स्तरीय रोजगार मेला राधौगढ़ में 30 जुलाई को कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा आजीविका मिशन गुना को विकास खंड स्तरीय रोजगार शिविर आयोजित करने निर्देशित किया गया है। जारी निर्देशों के क्रम में SIS इंडिया लिमिटेड नीमच द्वारा सुरक्षा कर्मियों एवं सुपरवाइजर की भर्ती हेतु विभिन्न तिथियों में 11 बजे से 4 बजे तक विकास खंड स्तरीय रोजगार कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। जिले में अब तक 483.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज। जिले में 1 जून से अब तक 483.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है, जो कि सामान्य वर्षा का 45.9% है। प्लेसमेंट ड्राइव में 17 आवेदकों का प्रारंभिक चयन। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गुना में 29 जुलाई 2021 को प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। उक्त प्लेसमेंट ड्राइव में ITI में फीटर व वेल्डर ट्रेड के पास एवं BCom योग्यताधारी हैं। वार्ड क्रमांक 7 में सड़क न होने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के इस मौसम में पूरी सड़क कीचड़ हो गई है। राहगीर काफी परेशान है। वाहन चालक फिसलन के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं। रात में कोई व्यक्ति अगर वहां से चला जाए तो दुर्घटनाग्रस्त होने से नहीं बच सकता। विद्यालय परिसर में किया गया पौधारोपण। म्याना में प्राइवेट संस्था श्री जगदम्बिका पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में पौधारोपण किया गया। भारत सरकार के नागरिक विमानन विभाग के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज लोकसभा में भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण विधेयक 2021 पर अपना वक्तव्य दिया। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है और जागरूकता के कारण अब लोग वैक्सीन लगवाने लगे हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऑन स्पॉट ही वैक्सीन लगाई जा रही है। अब कारण ये उत्पन्न हो रहा है कि तमाम संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं एक मामला मकसूदनगढ़ से सामने आया है, जहां पर वैक्सीन सिर्फ 200 आई और बहुत सारी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच गए। सुबह से ही लोगों ने लाइन लगाना शुरू कर दिया था। कुर्सियों पर अपने आधार कार्ड रख दिए और लाइन में लग गए। जैसे ही वैक्सीन लगना शुरू हुई तो लोगों में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। वहीं एक शख्स हमें ऐसा मिला जो करीब 1.5 महीने से वैक्सीन लगवाने के लिए भटक रहा है, लेकिन जो अभी तक वैक्सीन नहीं लगवा पाया है। वहीं ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जहां जान पहचान वालों को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। देखिए मकसूदनगढ़ से ये खास रिपोर्ट। मकसूदनगढ़ वैक्सीन सेंटर पर 200 वैक्सीन लोगों को लगने के लिए आई थी और वैक्सीन लगने के लिए मकसूदनगढ़ वैक्सीन सेंटर पर सुबह से ही लोगों की लाइन लगना शुरू हो गई। सुबह सभी लोग वैक्सीन लगवाने के लिए कुर्सियों पर लाइन लगाकर शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। कई लोगों ने तो कुर्सियों पर अपने आधार कार्ड रखकर अपना नंबर लगा रखा था, पर जैसे ही वैक्सीन लगना शुरू हुई तो लोग वैक्सीन के लिए टूट पड़े। आलम यह रहा कि लोगों ने कुर्सियों को फेंक दिया, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई तो पुलिस ने मोर्चा संभाला। आपका नाम? पूरम सिंह। कहाँ के हो आप? मकसूदनगढ़। ये आप वैक्सीन लगवाने कब से आ रहे हो? वो 1.5 महीना हुआ है आते आते। नंबर बीत जा, इंजेक्शन बीत जा, ये हाल है। और मजदूर आदमी मैं खेती करूँ, बताओ। कितना टाइम हो गया यहाँ पे आते हुए? 1.5 महीना बराबर। 1.5 महीने से वैक्सीन नहीं लगी? नहीं लग पाई मेरी। वो जो आधार कार्ड बना लो यार। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद वाटर पार्क, स्विमिंग पूल के व्यवसाय करने वाले लोगों की स्थिति बेहद खराब है। वैसे तो ग्रीष्मकाल में उनका व्यापार चलता है और सहयोगवश कोरोना की दोनों लहर ग्रीष्मकाल में आई। व्यापारियों ने सरकार से आर्थिक अनुदान की मांग की है। देखिए एक रिपोर्ट। 10 सालों पहले गुना में शुरू हुई स्विमिंग पूल और वाटर पार्क की ये व्यापारिक दौड़ अब पिछले 1.5 साल में, पौने 2 सालों में कोरोना के चलते बेहद प्रभावित है। क्योंकि कोरोना के चलते पहले तो इन्हें खोलने की अनुमति नहीं थी। पिछले दिनों यहाँ अनुमति हुई है। मेरे साथ हैं रंगमहल वाटर पार्क स्विमिंग पूल के संचालक नीरज सिंह भदौरिया साहब। भदौरिया साहब नमस्कार। पिछले दिनों जो कोरोना के चलते इंडस्ट्री कितनी प्रभावित हुई? बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए इसमें, क्योंकि बिल्कुल खुला भी नहीं और यहाँ पर जो लेबर रहती है और लाइट जो है मेंटेनेंस
ये चीज़ें बराबर बनी रहें, इसलिए बहुत ज़्यादा लॉसेस है। मेरे ख्याल से ये लाखों रुपए का लॉस है। तो अब साल 1.5-2 साल हो गया, बहुत सारी इंडस्ट्री बहुत प्रभावित हो गई है। गुना के पुलों को आप क्या मांग करना चाहेंगे, सरकार से क्या होना चाहिए इसमें? इसमें कम से कम सरकार को कुछ सब्सिडी लाइट पे देना चाहिए और टैक्सेस में देना चाहिए, ताकि इतने दिन जो पुल वाले या स्विमिंग वाटर पार्क वाले लोगों ने जितनी लेबर को घर बैठा के खाने को दिया है, इस ओर भी ध्यान रखना चाहिए। 7-8 सालों में आपने इस पार्क को काफ़ी डेवलप कर लिया है। अब इसको क्या नया रूप शादी, छोटी छोटी पार्टियों के आयोजन, बर्थडे पार्टी इसके लिए करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, इसको बर्थडे के लिए, पिकनिक के लिए और मैरिज के लिए, एनिवर्सरी के लिए हमने इसको डिज़ाइन किया है, ताकि लोग आएँ, एंजॉय करें और साथ में प्रोग्राम को। क्या अपील आप इस शहर की जनता से करना चाहेंगे? मैं इस शहर की जनता से अपील करूँगा कि पहले तो कोरोना के नियमों का पालन करें, उसके बाद आके यहाँ पिकनिक और कई चीज़ें जो हैं उसको अरेंज करके मनाएं, मैनेज करें। वैक्सीनेशन के दौरान नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ बदसलूकी की एक बड़ी घटना मानस भवन वैक्सीनेशन सेंटर पर हुई, जिसे संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर गुना फ्रैंक नोबल ए और पुलिस अधीक्षक गुना राजीव कुमार मिश्रा ने अभद्रता करने वाले 3 युवाओं पर विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज करवाई है। वैक्सीनेशन सेंटर मानस भवन पर युवाओं द्वारा एक का रजिस्ट्रेशन होने के बाद तीनों को वैक्सीनेशन लगाए जाने की मांग की जा रही थी। मेरा नाम प्रीति श्रीवास्तव है। मैं वैक्सीनेशन सेंटर में कार्यरत हूँ अभी प्रेजेंट टाइम में। हम लोग अपना कार्य ख़त्म करके रिपोर्ट बना के घर जा ही रहे थे, इतने में 3 लड़के आए। उन्होंने बोला हमारा स्लॉट बुक नहीं है, हमें वैक्सीन लगना है। उनमें से एक का नाम अजय पाल था। हमने मना किया तो बहुत ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ दी और हमने उन्हें वापस भेजा तो वो मुझे मारने के लिए आए और हमारे स्टाफ के जितने लोग भी आए बचाने, उन सबको मारा। उनमें से एक लड़के के कान के पीछे बहुत ज़्यादा लगी हुई। क्या नाम, किसके लगी है, क्या नाम है उनका? राकेश रजक नाम है उस लड़के का। बहुत जोर से मारा है उसको। जितने भी लोग बीच में आए हैं सबको मारा है। कितने लोग थे वो? योगेश चौहान ऑन ड्यूटी थे, उन्हें भी मारा है। मतलब कितने लोग थे वो 3 लोग थे। उनमें से एक सरदार था। अच्छा। और एक अजय पाल था जो बहुत गंदी गंदी अश्लील गालियाँ दे रहा था, मुझे मारने के लिए दौड़ा। अच्छा। इन सब लोगों ने बचाने की कोशिश करी तो इन लोगों को भी मारा है उन्होंने। ठीक है, क्या आप कार्रवाई चाहते हैं? मैं कार्रवाई चाहती हूँ कि ऑन ड्यूटी स्टाफ पे आगे से ऐसी बदतमीजी किसी के साथ नहीं हो, वो भी किसी लेडीज के अभी साथ। आपने कोतवाली में आवेदन दिया? मैंने कोतवाली में आवेदन दिया है। TI साहब ने आश्वासन दिया है कि उन्हें उठवाएंगे और आपके सामने कार्रवाई करेंगे। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो हम में से कोई वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर काम नहीं करेगा। ठीक। मकसूदनगढ़ वैक्सीन सेंटर पर मात्र 200 वैक्सीन लोगों को लगने के लिए आई थी और वैक्सीन लगने के लिए मकसूदनगढ़ वैक्सीन सेंटर पर सुबह से ही लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई। सुबह सभी लोग वैक्सीन लगवाने के लिए कुर्सियों पर लाइन लगाकर शांतिपूर्वक ढंग से बैठे। कई लोगों ने कुर्सियों पर अपने आधार कार्ड रख दिए। जैसे ही वैक्सीन लगना शुरू हुई तो लोग टूट पड़े। आलम यह हुआ कि कुर्सी को फेंक दिया गया, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने आकर मोर्चा संभाला। इस दौरान वैक्सीन लगवाने भीड़ में औरम सिंह अहिरवान ने बताया कि वे मेहनत मजदूरी करता है और 1.5 महीने से वैक्सीन लगवाने के लिए चक्कर काट रहा है, लेकिन अब तक वैक्सीन नहीं लग पाई। आपका नाम? ओरम सिंह। कहाँ के हो आप? मकसूदनगढ़। ये आप कॉलोनी। आप वैक्सीन लगवाने कब से आ रहे हो? वो 1.5 महीना हुआ है आते आते। नंबर बीत जा, इंजेक्शन बीत जा, ये हाल है। और मजदूर आदमी में खेती करूँ बताओ। कितना टाइम हो गया यहाँ पे आते हुए? 1.5 महीना बराबर। 1.5 महीने से वैक्सीन नहीं लगी? नहीं लग पाई मेरी। वो जो आधार कार्ड बना लो यार, गोपीसागर बांध का कल का 12 बजे तक का वाटर लेवल 429.57 मीटर हो गया। बांध अभी 4.43 मीटर खाली है। 2-4 दिन से हुई बारिश से जल स्तर में काफी बढ़ावा हुआ है। नमस्कार दर्शकों, इस समय हमारी टीम आई हुई है गोपीकृष्ण सागर डैम पर। यहाँ पानी तो बड़ी मात्रा में आ चुका है, पर उतना नहीं जितना जानवर के लिए पर्याप्त है। जो ओवरफ्लो लेवल है उसके बहुत नीचे स्केल से पानी है। देखिए ये रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद आसिफ। जी बताएं, कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं आप? हमें काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर, मतलब 10 साल करीब हो गए आते हुए। तो कैसा क्या लगा आपको यहाँ पे आके? यहाँ पे अच्छा लगता है, हरियाली रहती है, पारिवारिक माहौल रहता है, थोड़ा पानी वगैरह रहता है। डैम में पानी जब बढ़ जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इस बार कितना क्या पानी है पिछली की अपेक्षा? इस बार पिछले की अपेक्षा थोड़ा कम है पानी, वरना उससे ज़्यादा होता है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस यादव। कहाँ से आए आप? मैं शाहबाद राजस्थान से आया हूँ, बारह राजस्थान। ये बताएं कैसा क्या लगा गोपी सागर डैम आकर यहाँ पे? गोपी सागर डैम आके बहुत सुंदर लगा। बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी लगी और भी सारा अच्छा लगा। पिछले साल की अपेक्षा इस साल मतलब क्या देखने को मिला? इस साल का पानी अभी कम है। इस साल अभी पानी कम है। इस साल ये देखने को मिला कि व्यवस्थाएं और अच्छी हो गई हैं, सफाई वफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है और सब बहुत शानदार। रोड भी सही हो गया है, पहले से अच्छा हो गया है। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तीसरे चरण सामूहिक हड़ताल में सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर। आज दिनांक 29 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला गुना द्वारा प्रांतीय आंदोलन के तीसरे चरण पर जिले के समस्त संगठनों के अधिकारी कर्मचारी कलेक्ट्रेट परिसर गुना में हड़ताल पर रहे। जी बताइए, आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आज पूरे मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर पूरे प्रदेश में कर्मचारियों की समस्याएं, वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट, अनुकंपा नियुक्ति और पदोन्नति, क्रमोन्नति जैसे आदेश सरकार ने जो रोक रखे हैं उनके खिलाफ पूरे प्रदेश में कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चे के नेतृत्व में यह आंदोलन किया जा रहा है। आज हमारे इस आंदोलन का तीसरा चरण है और हम मध्य प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर इस आंदोलन की बात और अधिकारी कर्मचारियों की समस्याओं को अगर नहीं सुना गया तो हम इस प्रदेश के एक एक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला जाएगा और इस प्रदेश के विकास के पहियों को हम रोक देंगे, क्योंकि कर्मचारियों ने जो त्रासदी में काम किया है उसका उन्हें परिणाम मिलना चाहिए और सारे कर्मचारियों को इन 15 सूत्रीय मांग पत्र को सरकार को सुनना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथी, आज ये आपने धरना प्रदर्शन करना है। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में 20 तारीख से प्रथम चरण, 24 तारीख को द्वितीय चरण और आज हमारा 29 तारीख को तीसरा चरण है। इन 3 चरणों में हमने सरकार से विनम्र आग्रह किया है कि हमारी मांगों को स्वीकार कर लिया जाए और अब इस स्थिति में ये मोर्चा पहुंच चुका है मध्य प्रदेश भर में कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर बढ़ रहे हैं। आज उसी बात को लेकर हमारे सारे साथियों ने सारे विभागों में अवकाश आवेदन देकर और हम यहाँ पर अपने अभी तक के किए गए कार्य और आगे की रणनीति तय करने के लिए सब एकजुट हुए हैं। कहाँ पे हुए हैं आप लोग? कहाँ पे आप प्रदर्शन कर रहे हैं? हम आज कलेक्ट्रेट परिसर में, कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर हम सारे अधिकारी कर्मचारी सारे विभिन्न विभागों से आकर यहाँ पर हमारी बैठक कर रहे हैं, गेट मीटिंग कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आप समय रहते हमारी मांगे पूरी करें, अन्यथा मध्य प्रदेश का अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने बाध्य होगा। वैक्सीनेशन सेंटर पर बनी विवाद की स्थिति, दबंग पंचायत सचिव द्वारा जातिगत गाली गलौज। मकसूदनगढ़ का मामला। मकसूदनगढ़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम वागराज के ग्रामवासियों द्वारा मकसूदनगढ़ थाने में शिकायत की गई है कि सभी ग्रामवासियों को पंचायत सचिव द्वारा वैक्सीन लगवाने के कहकर ग्राम खेरी खेड़ी बुलाया और वहां पहुंचने पर सभी ग्रामवासियों को शिविर में लाइन में लगाकर सचिव अपनी जान पहचान वालों को वैक्सीन लगवा रहा था। इसी बात को लेकर जब ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति जाहिर की गई तो दबंग सचिव द्वारा गाली गलौज की गई और जूते से मारने की बात कही गई और वहां से भगा दिया गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरी सिंह। क्या हुआ आपके साथ? साथ ये हुआ था, वहाँ पर हम वैक्सीन लगवाने आए खेड़खेड़ी के अंदर और वहाँ पर हमारा जो सेक्रेटरी, क्या नाम है उसका, पिंकू जो मुंशी है, वो जूता निकाल कर मुकेश के ऊपर खड़ा हो गया और वो बीच में लाला राम अहिरवार ने बचाया, नहीं तो उसके जूते देने के लिए तैयार हो गए। चमरू हड्डू किया और सब भाई बहनों को कह के गाली गलौज भी किया, सबने बचाया हमारा सोना। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश अहिरवार है। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ दुर्व्यवहार किया इसने साथ। कौन ने? ये मुंशी जी ने, पिंकू मुंशी जी है। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ हुआ मतलब मैंने कही सर वैक्सीन लगवा दो, वैक्सीन जब ये मर गया इसके चमड़ा और चमड़ा के गाली गलौज की और मेरे ऊपर सर मुंडल लेके तैयार ठाड़ा होगा लूम गया। इसने संतोष ने, लाला राम ने, इसने तीनों चारों ने बचाया उसने
और इसको कुछ नहीं, ये चाहिए हमें कुछ नहीं, इसको मुंशी जी को दंड दिया जाए थोड़ा बहुत। क्या हुआ, क्यों मिलना चाहिए दंड? आपके साथ क्या किया? सर ऐसा नहीं, हमारे पंचायत में जहाँ तो भी सर हमारा काम नहीं करता है, गाड़ी बके चमड़ा और ना आगे भाग रहा जी चौदह ना ऐसी गाली कहाँ के में सर के नहीं किए। और आज हम खड़े हो दरवाजे पे सर, हमारे सुने नहीं बिल्कुल भी। हमारी पंचायत का है सर, और आज भी पहुंचे सर, पूरी महिला ने हमें गड़ते ले आए और उन्हें सर मैडम ने ऐसे गाली गलौज की, थोड़ा शांति रखो और क्या। ये बात हुई सर, कुछ नहीं, हमें सिर्फ इसको दंड मिलना चाहिए सर। अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत एसडीओपी युवराज सिंह द्वारा गौशाला में किया गया वृक्षारोपण एवं गायों को खिलाया गया हरा चारा। भारतीय गौ सेवा संघ के अध्यक्ष राम सिंह रजक के आग्रह पर गुना जिले में पदस्थ हुए नए एसडीओपी युवराज सिंह चौहान द्वारा बुधवार को कैंट गौशाला पहुंचकर पहले गायों को चारा खिलाया गया, फिर वृक्षारोपण किया गया एवं सिटी कोतवाली में पदस्थ आरक्षक भानु रघुवंशी को उनके द्वारा लगातार की जा रही गौ सेवा के लिए श्रीफल एवं तौलिया उड़ाकर सम्मानित किया गया। टेंट की कहानी हाउस में आकर मैं अभी नया ट्रांसफ़र होकर एसडीओपी गुना के पद पर पदस्थ हुआ हूँ। आज गौशाला के सभी पदाधिकारियों और जो भी गौ सेवक हैं उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया था, मेरे द्वारा यहाँ वृक्षारोपण भी किया गया और गौ सेवा का मुझे मौका मिला। मैं अपने आप को बड़ा धन्य समझता हूँ और मेरी ऐसी इच्छा है कि समाज के सभी लोग, शहर के सभी लोग इस पुण्य कार्य में जुड़ें और इस गौशाला की जो स्थिति है वो काफ़ी जर्जर दिखाई दे रही है, उसमें कुछ सहयोग अगर जनता करती है तो गायों के लिए बड़ी अच्छी बात है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 12वीं का किया गया रिजल्ट घोषित। जो छात्र इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है वो 1 अगस्त से 10 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं, जिनकी परीक्षा सितंबर में होगी। आज 12वीं का रिजल्ट आया, क्या रहा? आज माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं का रिजल्ट घोषित किया है। क्योंकि कोरोना की वजह से परीक्षाएं नहीं हुई थी तो उन्होंने ये पैटर्न अपनाया कि 10वीं में बच्चों का जो प्रतिशत अंक थे टॉप 5 में, उनमें 5% की वृद्धि करने के उपरांत ये रिजल्ट तैयार किया गया है। जो छात्र इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं वे 1 अगस्त से 10 अगस्त तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं निःशुल्क रूप से और सितंबर माह में उनकी परीक्षा होगी, जिसमें अगर अंक बढ़ते हैं तो उन्हें बढ़े हुए अंकों के साथ मार्कशीट मिलेगी। कितने बच्चे पास हुए आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में 370 विद्यार्थी थे, सारे पास हो गए हैं। गुना ज़िले में 8,753 विद्यार्थी थे और सारे विद्यार्थी अभी पास घोषित किए गए हैं। तो सारे छात्रों को उत्तीर्ण होने पर हम बधाई देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जिला महामंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखा रक्तदान शिविर का आयोजन। नगर के हिंदू युवा वाहिनी के जिला महामंत्री पंडित अजय पारी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जय दरबार मित्र मंडल द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दरबार मित्र मंडल के सभी युवा साथियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और जिन्होंने रक्तदान देकर मानव कल्याण के लिए एक महादान दिया, उनका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और गुना से जो हमारे सर पधारे, पूरी रक्तदान टीम पधारी है बेन लेकर, उन सभी लोगों का मैं जितना आभार व्यक्त करूँ उतना कम है, जो इतना अच्छा एक पहल चल रही है। और आगे भी मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान करें, महादान करें, मानव कल्याण के लिए अति आवश्यक है। रक्तदान जीवन में एक बार अवश्य करें। और जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो जय दरबार मित्र मंडल ने रक्तदान शिविर लगाया, उसके लिए उनको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे सभी मित्रगण जिन्होंने ब्लड डोनेट किया, उनको बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम। भारत सरकार के नागरिक विमानन विभाग के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज लोकसभा में भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण विधेयक 2021 पर अपना वक्तव्य दिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये निर्णय ले लिया गया था कि आने वाले भविष्य में हमारी देश की जनता को सुलभ यात्रा प्राप्त कराने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्देश दिए थे कि देश में 130 करोड़ जनता में से हमें ये निश्चित करना होगा कि जो लोग वर्तमान में हवाई चप्पल पहनते हैं वो हवाई जहाज में सफर कर पाएं।
जो हवाई सेवा सदैव सदियों से 70 सालों से अमीरों के लिए रखी जाती थी, बड़े बड़े लोगों के लिए रखी जाती थी, वो हवाई सेवा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में आम जनता के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए उपलब्ध इस देश में आज करी जा रही है। ये उनका संकल्प है कि भारत आगे बढ़ेगा। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत का असली नागरिक गांव में रहता है, और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी वही संकल्प है कि जो सुविधाएं शहरी व्यक्ति को मिलता है वही सुविधाएं हमारे ग्रामीण अंचल के निवासियों को भी मिले। उनकी सोच और विचारधारा है कि सबका साथ और सबका विकास, और हवाई सेवा उसी सोच विचारधारा के साथ जुड़ी हुई है। यात्रा का प्रजातंत्रीकरण, यात्रा का लोकतंत्रीकरण अगर किसी सरकार के समय में हुआ है तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की सरकार में हुआ है।